आपको बता देते हैं हम दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार खबरों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आपको ये बता देते हैं हम कि अब मैच खेलने के बाद हम दूसरी खबर पे आ रहे हैं, जहां पे गाजियाबाद में भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें संपत्ति के लालच में अपनों का ही कत्ल कर दिया गया। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और छोटा सा झगड़ा ही खूनी रंजिश में बदल जाता है और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। ऐसा ही एक नया मामला अब गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके के सुदामपुरी क्षेत्र में दिखने को मिला है। यहाँ संपत्ति के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से कई वार कर दिए और इस घटना से आसपास में सनसनी फैल गई और भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया लेकिन वो नहीं रुका। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई जो आप में बेहद ही चौंकाने वाली दिखाई देती हैं। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ प्रथम महिपाल ने भी बताया कि बाईपास पुलिस चौकी क्षेत्र के सदामपुरी में एक परिवार के मोहम्मद उस्मान और उसका 32 वर्षीय छोटा भाई अजेब अली रहते थे। मोहम्मद उस्मान और जाने आलम से अंजेब अली प्रॉपर्टी को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। अचानक ही झगड़ा बढ़ गया और मोहम्मद उस्मान जाने आलम के अपने भाई अंजेब अली और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हालांकि आसपास खड़े लोगों ने दोनों का बीच बचाव करने का प्रयास किया लेकिन तब तक छोटा भाई लहूलुहान हालत के जमीन पर गिर चुका था। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में अंजेब आलम को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी दोनों भाई मौके से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा में रोहतक के भलोट गांव के निवासी युवक रोहित की हत्या कर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के नाले में फेंकने वाले शातिर सीरियल किलर का भी नवीन को यूपी एसटीएफ और थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नवीन ने पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया है कि अब तक आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं कर चुका है और गर्दन नाम के भी गैंग का चलाता है। नवीन अपने दुश्मनों को पानी में डुबोकर मारता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी का ये स्टाइल अन्य अपराधियों से बिल्कुल अलग है। रोहतक के भलोट निवासी राजभवन ने नॉलेज थाना के पुलिस से 27 जुलाई को शिकायत की थी कि उनका बेटा रोहित 24 जुलाई की सुबह 10 बजे रोहतक के ही आसन गांव निवासी सौरभ उर्फ सिक्कू से मिलने के लिए निकला था। रोहित की मां उसी दिन दोपहर 3 बजे कॉल की थी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। परिजन ने रोहित की तलाश शुरू की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अगले दिन सौरभ ने परिजन को जानकारी दी कि उसने रोहित को रोहतक के सांपला कस्बे में दिल्ली जाने वाली बस में दोपहर 12 बजे बैठा दिया था। दोपहर 12:30 बजे कॉल कर रोहित ने सौरभ को बताया कि ये वो दिल्ली पीरागढ़ी जा रहा है और 27 जुलाई को रोहित का शव ग्रेटर नोएडा में मिला। आपको बता दें कि पुलिस ने परिजन को इसकी जानकारी दे दी है और आरोपियों पर केस करने की तहरीर भी दी गई है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है और पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नवीन ने भी ये बता दिया है कि अपने भाई संदीप और दोस्तों के साथ मिलकर उसने 2007 में आपसी रंजिश के चलते गांव के ही राज सिंह की हत्या कर दी थी। इसके बाद 2015 में मेरे भाई और दोस्त ने गोहाना में सिटी केबल पर भगत सिंह के रंगदारी मांगी थी और 2015 में भी मैंने अपने साथियों के साथ नाहरा गांव के मास्टर जो शराब का ठेकेदार है उसका अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगी थी। इसके बाद नवीन ने साल 2019 में अपने दोस्त प्रवीण की भी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि सोनू और अक्षय को पानी के डुबोकर मार डाला था और उनकी लाश को भी खेत में फेंक दिया था। बिहार की सबसे बड़ी दवा की मंडी पटना के जीएम रोड में बड़ी जलसाजी का मामला सामने आया है, जहां पे 48 घंटे में 2 बार हुई औषधि विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 दवाएं सीधे हॉस्पिटल को सप्लाई की जाती थी, वो स्टॉकिट्स में बेच रहे थे और 2 दिनों की छापेमारी में हुए खुलासे के बाद अब मंडी के कई दुकानदार रडार पर है। आपको बता दें कि औषधि विभाग की टीम अन्य कई दुकानों में छापेमारी की योजना बना रही है। पहले दिन तो दुकानों पर छापेमारी की 12 से ज्यादा दवाएं का नमूना जांच के लिए भेजा गया था
और दूसरे दिन भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य औषधि नियंत्रण की टीम की छापेमारी में जीएम रोड के महिमा पैलेस और बिल्डिंग में चल रहे थोक दवा में फर्म श्री कृष्ण इंटरप्राइजेज की भी छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। यहां से 24 प्रकार की ऐसी दवाएं मिली हैं जिसका बिल नहीं मिला। इन सभी दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं 5 संदिग्ध दवाओं का सैंपल भी लिया गया है। इतना ही नहीं, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इसमें कई दवाएं शामिल हैं और छापेमारी में भी ऐसी भी दवा मिली है जो हॉस्पिटल में सप्लाई होती है। इस दवा को टीम ने जब्त कर लिया है और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दवाएं कहां से आई हैं और स्टॉकिट्स कहां से लाए गए हैं। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान लगभग 10,000 रुपए की दवा जब्त की गई है। सहायक औषधि नियंत्रण विश्वजीत दास गुप्ता ने यह भी जानकारी दी है कि छापेमारी में शुरू होते ही सभी दवा दुकान वाले अलर्ट हो गए थे और लेकिन सभी पर छापेमारी की जा रही है और अवैध तरीके से भंडारण और बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।